अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं आपके साथ पावरफुल बनने के ऊपर लिखी गई दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बुक 48 लॉज ऑफ पावर में से 3 ऐसे रूल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपको पावरफुल बना देंगे। इन रूल्स को अपनाने के बाद लोग आपकी इज्जत भी करेंगे, आपकी वैल्यू भी करेंगे। ये कुछ मिनट जो आप इस वीडियो को देखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यकीन मानिए आप कुछ ना कुछ लेकर जाओगे आज यहाँ से। तो अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। तो रूल नंबर 1, ऑलवेज से लेस दैन नेसेसरी। जितनी ज़रूरत हो उससे थोड़ा कम बोलो, या उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत हो। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा बोलोगे आप उतने ही कॉमन लगोगे। लोग आपकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, लोग आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारे दिमाग में बचपन से ये डाला गया है कि एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है, वो अपनी लाइफ में दिक्कत से नहीं गुजरते। एक्सट्रोवर्ट्स ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। दोस्तों, ये एक मिथ है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आप जितना कम बोलोगे उतना ही आप औरों से अलग नज़र आओगे। लोग आपके बारे में और जानना चाहेंगे। जो लोग बस अपनी ज़बान को छुरी की तरह चलाते रहते हैं, वो अपने बारे में सब कुछ रिवील कर देते हैं। प्लस वो गड़बड़ में कुछ ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करते हैं जिनसे उनका ही मजाक बनता है। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, ऐसे लोगों को अपने शब्दों पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये लोग जो मुंह में आए बिना सोचे समझे बस बोलते रहते हैं। ऐसे लोगों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसे लोगों को सुनना किसी को पसंद नहीं होता। ऑथर कहते हैं, आप स्कैरसिटी बनाओ, कम बोलो, कम चीज़ों की वैल्यू होती है। तो अगला रूल है, विन थ्रू यूर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि आप जब भी आर्ग्यूमेंट के थ्रू जीतोगे या आर्ग्यूमेंट के थ्रू जीतने की कोशिश करोगे, आप अपने लिए एक नया दुश्मन बना लोगे। और वो दुश्मन मौके की तलाश में होगा कि कब वो आपको नीचे गिरा दे और कब वो आपकी इंसल्ट कर दे। वो आपकी इंसल्ट करने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देगा। दोस्तों, इसको 2 स्टोरी के वे से समझते हैं। 131 BC में किंग था। वो किंग दूसरी कंट्री पर अटैक करके उस कंट्री को जीतना चाहता था, लेकिन उसके सामने एक बड़ी दिक्कत थी। उस कंट्री के जो बाउंड्री वॉल्स थे वो बहुत बड़े थे। उसे तोड़ने के लिए किंग को कुछ सेज मशीन्स चाहिए थे। तो किंग ने उसका मेज़रमेंट किया और एक इंजीनियर के पास भिजवा दिया, और उस इंजीनियर को बोला गया कि इस साइज़ की मशीन्स बनाकर जल्दी से जल्दी लेकर आओ। इंजीनियर ने उस मेज़रमेंट को देखा तो उसे पता चला कि ये साइज़ गलत है और इसे दीवार नहीं टूटने वाली। उसने ये बात सैनिक को बताई तो सैनिक बोला कि जितना कहा गया है बस उतना ही करो। लेकिन इंजीनियर फिर भी नहीं माना और बहस करने लग गया। अब उस मशीन को राजा के सामने लाने का टाइम आ गया था। अब राजा उस मशीन को देखने वाला था। मशीन लाई गई, लेकिन उस पर से जैसे ही पर्दा हटा तो साइज़ राजा ने बोली थी उससे बहुत छोटी थी। इंजीनियर ने वैसी मशीन नहीं बनाई जैसी राजा ने कही थी। ये देखते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया। इतने में इंजीनियर वहाँ आया और राजा से बोलने लगा कि आपने जो साइज़ भेजा था वो बहुत बड़ा था, वो बेकार था, वो ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ये साइज़ बनाया जो आपके काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वो राजा को क्लियरली और इनडायरेक्टली ये बोल रहा था कि मैं सही हूँ और आप गलत हो। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि राजा ने कैसे रिएक्ट किया होगा? तो दोस्तों, राजा ने सैनिक को तुरंत रस्सी लाने को कहा और फांसी की सज़ा सुना दी। दोस्तों, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उस इंजीनियर ने सबके साथ आर्ग्यूमेंट की। उसे बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं माना। उसे बार बार समझाने के बाद भी वो बहस करता रहा और उसने अंत में राजा से भी आर्ग्यूमेंट कर ली। अगर उसने आर्ग्यूमेंट नहीं किया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। तो अब देखते हैं दूसरी स्टोरी। क्रिस्टोफर रेन इंग्लैंड के वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट थे। उन्हें एक मूर्ति डिज़ाइन करने का ऑर्डर आया था मेयर से। जैसे ही उन्हें ऑर्डर आया वो तुरंत काम पर लग गए। थोड़े दिनों बाद मूर्ति बनाकर रेडी हो गई। 2 दिनों बाद मेयर आने वाले थे। 2 दिन बीत गए। मेयर मूर्ति देखने आए। उन्होंने मूर्ति को हर एंगल से देखा। उन्हें मूर्ति ठीक ठाक लगी, लेकिन उन्होंने क्रिस्टोफर से कहा, सब कुछ एकदम सही है, लेकिन इसकी नाक थोड़ी बड़ी है, आप इसे छोटा कर दो।
क्रिस्टोफर जानते थे कि जिस साइड से मेयर इस मूर्ति को देख रहे हैं उन्हें मूर्ति की नाक बड़ी ही दिखाएगी। वो ये बात जानते थे कि मूर्ति की नाक एकदम सही है, लेकिन फिर भी मेयर को सेटिस्फाइड करने के लिए उन्होंने हथौड़ा लिया और नाक के पास ले जाकर सिर्फ आवाज़ निकालने लगे। उसके बाद उन्होंने मेयर को इस साइड आने के लिए कहा और अब मूर्ति को देखने के लिए बोला। मेयर ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उन्हें मूर्ति की नाक एकदम परफेक्ट दिखाई दे रही थी। मेयर मूर्ति को देखकर एकदम खुश हो गए और उन्होंने क्रिस्टोफर को अवार्ड भी दिया। दोस्तों, ये होती है समझदारी, जिससे लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टोफर भी आर्ग्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने माइंड गेम खेला और ऐसा दिखाया कि जैसा मेयर चाहते हैं सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर क्रिस्टोफर ने आर्ग्यूमेंट के थ्रू नहीं बल्कि एक्शंस के थ्रू अपनी जीत को पक्का कर लिया और मेयर को पता भी नहीं चला और क्रिस्टोफर ने बाजी मार ली। दोस्तों, अब लास्ट रूल है, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। दोस्तों, ये एक कड़वा सच है कि आप किसी के कितने ही काम आ जाओ, आपकी ज़रूरत ख़त्म होते ही वो इंसान आपको भूल जाएगा। तो ऑथर कहते हैं कि लोगों को खुद पर इस तरह डिपेंड कर दो कि वो आपके साथ कुछ बुरा ना कर पाए। इस पॉइंट को भी एक स्टोरी से समझते हैं। एक सन्यासी था जो भविष्यवाणी करता था और जिसकी भविष्यवाणी बिल्कुल करेक्ट होती थी। अब इसके बारे में राजा को पता चला। राजा ने सन्यासी को बुलाया और उसने रानी की भविष्यवाणी करने को कहा। तो सन्यासी बोला कि रानी 1 हफ्ते बाद मर जाएगी। तो राजा को मजाक लगा, लेकिन रानी 1 हफ्ते बाद सच में मर गई। अब राजा को सन्यासी की बातों पर विश्वास हुआ, लेकिन अब राजा उससे डरने लगा कि कहीं इसी ने तो रानी को नहीं मारा और राजा को ये भी डर था कि कहीं ये मुझे भी ना मार दे। तो राजा ने प्लान बनाया कि सन्यासी को यहाँ बुलाकर उसके कुछ करने से पहले मैं ही उसे मार दूंगा। राजा ने सब सैनिकों को अलर्ट कर दिया और अब राजा ने सन्यासी को बुलाया। सन्यासी दरबार में आया। सन्यासी को पता चल चुका था कि कुछ गड़बड़ है, राजा उसे मरवाने वाला है। अब राजा ने सन्यासी से कहा कि रानी के बारे में तो आपने बिल्कुल सही बोला, क्या आप बता सकते हो कि आपकी मौत कब होगी? तो सन्यासी ने यहाँ गेम खेला। उसने कहा कि ठीक आपकी मौत से 3 दिन पहले मेरी मौत होगी। अब राजा डर गया क्योंकि सन्यासी की पहली भविष्यवाणी सच हुई थी। तो राजा भी डर गया था। उसने सैनिकों को इशारा किया, हथियार नीचे कर लो। दोस्तों, यहाँ पर अगर सन्यासी ने दिमाग न लगाया होता और उसने राजा को अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर न किया होता तो शायद आज उसकी मौत तय थी। लेकिन क्योंकि सन्यासी ने राजा को अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर कर दिया था, अब राजा सन्यासी का बाल भी नहीं उखाड़ सकता था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे ही रूल्स और लेकर आऊँगा। अगर आप और ऐसे रूल्स चाहते हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।